यो आकाशवाणी जम्मू है। मोहम्मद अकरम चौधरी थे खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 22 अक्तूबर 1947 में तरफों मुजफ्फराबाद पर किया गया हमला में मारे गया लोगों की याद में 2 रोज़ा मुनक़दा प्रोग्राम में हिस्सा लियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार राजीव भटनागर ने मरकजी तावन आला तिब्बी प्रोजेक्टों को जायजा लियो और हिदायत जारी की है कि इन प्रोजेक्टों पर काम जल्दी मुकम्मल किया जाए। सरकार ने इस गल की यकीन दहानी करवाई है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में पूरी तरह की जाए। सन्नत और तजारत का कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कारोबार ना दोबारा तो पटड़ी पर लियान की कोशिश की जा रही है। खबरों की तफसील नाल पहला अनवर चौधरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ मुजफ्फराबाद में किया गया हमला ना कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें कहा कि इस हमला में हजारों मासूम लोगों को कत्ल कर दिया था और वादी कश्मीर का लोगों ने पाकिस्तान का इस पैड़ा अज़म को डट के मुकाबले किया था। जनाब सिन्हा इस बारे मुनक़दा एक प्रोग्राम में बोल रहा था। मरकजी सरकार ने कहा है कि कोविड-19 की वबा तो उभर आने वाले लोगों की 90% 99 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89,000 लोग इस वबा तो उभरे हैं। वजारत सेहत ने दस्या है कि कुल बाल होने वाला मरीजों की गिनती 68,74,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 55,873 नवा मामला इस वबा का बांधी आए और इस तरह मुल्क में इन मामलों की गिनती 77 लाख हो गई है। वजारत ने कहा है कि आलमी सतह पर भारत में इन मामलों की गिनती कट होती जा रही है। सेहत और तिब्बी तालीम महकमा की तरफ जारी प्रोजेक्टों को जायजा लेने की खातर लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार जनाब राजीव राय भटनागर ने एक मीटिंग की सदारत की। मरकजी ताउन वाली स्कीमों में विजयपुर में बनाया जा रहा एम्स को भी कम शामिल है। मीटिंग में सलाहकार मौसूफ ने दस्यो कि हस्पताल को कम जोरा शोरा नाल जारी है। सलाहकार मौसूफ ने मुतलका महकमा ने हदायत जारी की कि तमाम तर कम्मा जल्दी तो जल्दी मुकम्मल किया जाए। मीटिंग में रियासी कोट पलवाल किश्तवाड़ और दीगर हस्पतालों में चल रहा कामकाज को भी जायजा लिया। वादी कश्मीर सोपुर का तुजार इलाका में 2 मिलिटेंटों ने अपना आप ना पुलिस और हिफाजती दस्ता के हवाले कर दिते हुए दस्यो गया कि हाल ही में इन नौजवानों ने मिलिटेंसी में शमूलियत की थी। ये 2 मिलिटेंट सोपुर कस्बा का दस्या किए। जम्मू कश्मीर पुलिस का सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम करने को एक लंबो सफर तय किया है और अपनी कोशिशों अगे भी तनदेही नाल जारी रखने की लोड़ है। उन्हें कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दौरान बड़ी औखता को सामना करना पियो है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मारा जवानों ने बड़ी बहादुरी नाल मुकाबलो किया है और हालात न बेहतर बनाने की कोशिश की है। आज उधमपुर के नजदीक एक जदीद तरीन पुलिस नाको कायम किया गया जो कि 24 घंटा काम करते रहेगो और इस नाका में हर किस्म की हरकत सुकनात रिकॉर्ड की जा सकेंगी। इस नाका और गड्डियों की पूरी तरह पड़ताल होगी। नाका बारे तफसील देते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब मुकेश सिंह ने दस्यो कि इस नाका का कायम होने नाल किसी भी किस्म की गड़बड़ी न रोकी जा सकेगी। भारत ने दिफाई तहकीकी ते तरक्याती तंजीम की तरफों तैयार किया गया टैंक मुखालिफ नाग मिसाइल को कामयाबी नाल तजर्बो किया है। यह तजर्बो राजस्थान पोखरान में किया गया। टैंक मुखालिफ नाग को यह तजर्बो 19 अक्टूबर ना हेलीकॉप्टर रो टैंक मुखालिफ मिसाइल दागन का तजर्बा तो बाद किया गया है। वाज़ह है कि नाग टैंक मुखालिफ मिसाइल भारतीय दिफाई फौज में शामिल किया जा रहा है। इस वक्त 10 तजर्बा पहले तो ही किया जा चुका है जरा कामयाब रहे हैं। दिफाई वजीर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मौका पर भारतीय फौज ने मुबारकबाद भी पेश की है।
ये खबर तुम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। खबरों का बाकी हिस्सा नाल मोहम्मद अकरम। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार जनाब फारूक खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां की भर्ती वास्ते पहले तो ही शफाफियत नाल काम किए जा रहे हुए है। जनाब खान अपना एक शिकायती इसनाद कैंप के दौरान बोल रहा था। इस दौरान कम अज कम 90 अवामी वफूद ने उन नाल मुलाकात की और अपनी मुश्किलात उनके बांधे रखी। सलाहकार मौसूफ ने कई मामला में मौका वर ही जरूरी हदायत भी जारी की। संता और तजारता का कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज के ने आज जम्मू कश्मीर में कारोबार ना दोबारा ते शुरू करने की खातिर कमेटी की सिफारशात वर पेशरफ्त को तफसीली जायजो लियो। इस मौका पर कारोबारी सेक्टर में माली और इंतजामी पहलुओं पर भी गौरखोज किया गयो। इस दौरान इस गल पर भी जोर पायो गयो जो सिफारशात ना तयशुदा मुद्दत के अंदर अमलायो जाएगो और रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त पर भी नजर रखने की लोड़ है। माल सेहत और मकानात ते ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुतल्लिक सिफारशात वर पेशरफ्त वर तफसीली सोच विचार हुओ और महकमा का अहदेदाराना हदायत हुई जेवे इस मुतल्लिक जदीद सूरत हाल मुहैया करें ताकि सिफारशात ना पूरी तरह अमलायो जा सके। लद्दाख में लद्दाख खुद मुख्तियार पहाड़ी कौंसिल ले की खातिर 26 असम्बली हल्का का कौंसलर का चुनाव वास्ते इंतखाबात हो रहा है। मारालेगा नामनिगार ने दस्यो है जे आज दोपहर 12 बजे तोड़ी 29.73% वोट दर्ज हुआ है और वोट पान को अमल आसानी नाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्यादत आली 5वें मौजूदा लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी कौंसिल को दौर इस महीना की 3 तारीख ना खत्म हो रहा है। 3 मेंबरी जनरल कौंसिल की 26 असामियां वर चुनाव हो रहा है जबकि 4 ना उत की बड़ी अकलियता वास्ते मुख्तस किया गया है। साफ शफाफ चुनाव की खातिर चुनावी अहदेदारा ने मजबूत हिफाजती इंतजाम समेत कोविड-19 बचाओ खातिर भी इंतजाम किया हुआ है। कुल 94 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 99,845 दर्जशुदा वोटर लद्दाख पहाड़ी कौंसिल चुनाव में हिस्सेदारी को हक रखें। जिला रामबन में जिला तरक्यात कमिश्नर नाजिम जिया खान ने आम खिदमात मरकजा तो अलावा 14 नवा आधार मरकज खोलने को फैसलो किया है। यो हुक्मनामों ग्राह दर वापसी मरहला 3 और मेरो कस्बो मेरो वकार प्रोग्राम के पेश नजर भी जारी किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत लोगों ना अहम दस्तावेज उनका करा तोड़ी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर बोलता हुआ जिला तरक्यात कमिश्नर रामबन ने इस तरह किया। लोगों की जो अब सर्विसेज हैं, राशन कार्ड को ले लें, आधार को ले लें या इनकम सर्टिफिकेट ले लें या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लें, जो सरकारी सर्विसेज हैं वो अब पोर्टल बेस्ड हो रही हैं और वो कंप्यूटर के जरिए ही लोगों की डेटाबेसेस बनती हैं जिसके तहत वो दी जाती हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उनको। पेंशन का भी होता है, स्कॉलरशिप्स का भी होता है। दूर दराज के जो इलाके हैं हमारे जिसमें लोगों की नॉलेज लिमिटेड होती है और उनको कंप्यूटर घर में होता नहीं है, उनको अपने एप्लीकेशन करने के लिए और ये सर्विसेज हासिल करने के लिए CSCs का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे जिले में भी CSCs इस वक्त चल रहे हैं, जगह जगह पे हम इनको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए अपनी ये सर्विसेज हासिल करने का। आगे चल के भी सरकारी जितनी भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स, दे आर गोइंग टू कम ऑनलाइन। इनका बहुत अहम रोल रहेगा। जम्मू कश्मीर कानूनी खिदमत अथॉरिटी ने महकमा जंगलात का तावन नाल शहरा में सब्जाना बादोदेन वास्ते एक प्रोग्राम मेवाकी गना नाल शुरू किया है। मेवाकी एक जापानी माहिर की इख्तरा है जिस नाल शहरा में ज्यादा तो ज्यादा बूटा लाया गया सरसब्जो शादाब किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत सब तो पहला जिला उधमपुर में काम शुरू किया गया है। इस दौरान कम अज कम 5 कनाल पट्टियां वर पौधा लाया गया है। संती इलाका में करीबन 500 पौधा लाया गया है। इस प्रोग्राम में आम शहरियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सों लिया है। हामला औरतों और निकी बच्चियों की सेहत की खातिर जिला कठुआ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 का बचाव वास्ते किट तकसीम की गई। इस मौका पर कम अज कम 200 किट तकसीम की गई। इस तकसीम की गई किट्टा में अच्छी और नरोई गजा ते सेहत बारे दीगर एशिया भी शामिल हैं। यह किट नेशनल इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफों तकसीम की गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार फारूक खान ने फिर ते दोहरायो है जो सरकार ज्यादा तो ज्यादा नौजवानों ना खेड़ा आले पासे ले जाने की ख्वाहिशमंद है ताकि उनकी ताकत ना सही सिमत में आने जा सके। इस बारे गल करता उन्होंने बख सरकार की तरफों चाया गया इकदाम ना तफसीलन उजागर कियो। वे MAHCC क्रिकेट क्लब कश्मीर का अहदेदार नाल इस बारे गल कर रहा था जड़ा सलाहकार मौसूफ ना मिला और उन्ना यादाश्त भी पेश की। आखिर में खास खबर एक बारी फिर
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफों मुजफ्फराबाद और किया गया हमला में मारे गए लोगों की याद में 2 रोजा मनकता प्रोग्राम में हिस्सा लियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार राजीव भटनागर ने मरकजी ताउन अला तिब्बी प्रोजेक्टों को जायजा लियो और हदायत जारी की कि इन प्रोजेक्टों में काम जल्दी मुकम्मल किए जाए। सरकार ने इस गल की यकीन दहानी करवाई है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में पूरी तरह शफाफियत बरती जाएगी। सनत और तजारत का कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कारोबार न दोबारा पटड़ी उलटाने की कोशिश जारी है। इसके नाल ही खबरों के बुलेटिन खत्म हो।